हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट 2 मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन प्राचीन इतिहास चल रहा है, उसमें भी हम मध्य प्रदेश में राजपूत काल को पढ़ेंगे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल, कछवा वंश तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मध्य प्रदेश में राजपूत काल देखेंगे तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के ही सामंत आएंगे, जिसमें कलचुरी, चेदी और मालवा परमार परमार वंश आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ वंशों को देखेंगे। पहला आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, इसकी स्थापना किसने की? अगर इंडियन हिस्ट्री में आएगा तो इसकी स्थापना किसने की? जोधपुर के निकट की थी हरीशचंद्र ने। तो वैसे इसके संस्थापक हरीशचंद्र हैं। ठीक है, हरीशचंद्र जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या है? संस्थापक हैं। इन्होंने जोधपुर के निकट गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के पर्पस से पढ़ रहे हैं हम, तो नागभट्ट प्रथम जो था मध्य प्रदेश में 730 उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, उसके बाद इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है, जिसमें नागभट्ट प्रथम को क्या बोला गया? म्लेच्छों का नाशक। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं और इसको म्लेच्छों का नाशक बोला गया है। ठीक है, किसको? नागभट्ट प्रथम को। और राजधानी देखते हैं, तो राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी कन्नौज थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन दूसरी राजधानी हुई। प्रमुख शासकों में देखेंगे तो हम मिहिर भोज आएगा, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल आएगा, यशपाल आएगा। इस तरीके से कुछ प्रमुख शासक आएंगे। हम देखेंगे कि मिहिर भोज ने क्या किया है। मिहिर भोज का उल्लेख मिलता है ग्वालियर का जो सागरताल अभिलेख है, वहाँ से मिहिर भोज को मिहिर की उपाधि मिली है। ठीक है, तो मिहिर भोज को जब हम पढ़ेंगे तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलेंगे? एक तो सागरताल अभिलेख से मिलेगा क्या कि मिहिर भोज को मिहिर की उपाधि मिली, उपाधि के बारे में साक्ष्य मिलेगा। सागरताल अभिलेख कहाँ है? ग्वालियर में है। दूसरी क्या है? उपाधि है इसकी आदिवराह। आदिवराह जो उपाधि है वो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई। आदिवराह उपाधि क्या हो गई? ग्वालियर अभिलेख से। तीसरा है दौलतपुर अभिलेख। ठीक है, दौलतपुर अभिलेख में इसको क्या बोला गया? प्रभास बोला गया है। ठीक है, तीन इसके जानकारी के स्रोत हो गए, एक सागरताल अभिलेख, दूसरा ग्वालियर अभिलेख और तीसरा है दौलतपुर अभिलेख। ठीक है, इस तरीके से मिहिर भोज के लिए शासन की जानकारी यहाँ से मिलती है। अरब यात्री था सुलेमान, इसके टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? मिहिर भोज के टाइम पे सुलेमान मध्य प्रदेश आया और इसने अरबों का सबसे बड़े शत्रु कहा है मिहिर भोज को। ठीक है, किसने बोला है? सुलेमान ने बोला था, जो अरब का यात्री था। उसके बाद दरबारी कौन था इसका? राजशेखर। ठीक है, तो राजशेखर जो थे इनके दरबारी थे। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। दूसरी है काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत इनकी रचनाएं ग्रंथ हैं। ठीक है, तो दरबारी कौन हो गए? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर जो है कन्नौज वंश के शासनकाल में भी रहे हैं और यहाँ गुर्जर वंश के और कलचुरियों के भी दरबारी रहे हैं। तो वहाँ कलचुरियों में भी हम राजशेखर को पढ़ेंगे। दरबारी राजशेखर थे इनके मिहिर भोज के टाइम पे। उसके बाद आता है वत्सराज। मिहिर भोज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वत्सराज। तो वत्सराज के समय क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये वत्सराज के समय हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नागभट्ट द्वितीय को। तो जो कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था संघर्ष, उसमें महेंद्रपाल भी थे।
इसमें वत्सराज भी हैं और महेंद्रपाल भी हैं। ये 2 शासकों का नाम हमें इस संघर्ष में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने विजय दिलाई। ठीक है, इन्होंने विजय दिलाई, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से पराजित हो गए थे, लेकिन गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने जीत दिलाई थी, लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से पराजित हुए थे। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक हैं। और नागभट्ट द्वितीय जो हैं इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था नरेश्वर। कुछ चीज़ें ऐड कर लेना। नरेश्वर मंदिर। नरेश्वर मंदिर कहाँ है? नरेश्वर मंदिर था मुरैना में। इन्होंने निर्माण करवाया है, जिसको मध्य भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है। ठीक है, तो नरेश्वर मंदिर कर लेना, मुरैना। नागभट्ट द्वितीय हो जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद आते हैं महीपाल। महीपाल के टाइम पे क्या हुआ? अरब यात्री आया अलमसूदी द्वारा जानकारी मिलती है महीपाल के बारे में। ठीक है, तो महीपाल की जानकारी कौन देता है? अलमसूदी। उसके बाद राज्यपाल आते हैं। फिर अन्य शासक हैं त्रिलोचन पाल, राज्यपाल त्रिलोचन पाल, और अंतिम कौन है? यशपाल है। ठीक है, इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों के बाद क्या होता है कि बुंदेलखंड में चंदेल, मालवा में परमार और ये त्रिपुरी में कलचुरी, ये तीनों राज्य स्थापित हो जाते हैं, स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, एक फैक्ट और है कि जो राजशेखर ये दरबारी है ना, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को क्या बोला है? तो रघुकुल मुक्तामणि बोला है। गुर्जर प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि बोला था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट हो जाता है। पहले शासक इसकी नागभट्ट प्रथम है, जिन्होंने उज्जैन में 730 में स्थापना की है। राजधानी इसकी दूसरी उज्जैन है, पहली कन्नौज थी। मेहरभोज प्रमुख शासक हैं, जिनकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से और दौलतपुर से प्रवास की उपाधि मिलती है। राजशेखर दरबारी होगा, इनकी कुछ ग्रंथ हो जाएंगे। बसराज आता है, जहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। नागभट्ट प्रमुख शासक है क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत भी दिलवाता है। महीपाल के टाइम पे अलमसूदी आया। राज्यपाल त्रिलोचन के बाद अंतिम कौन है? यशपाल है। इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंशों का शासन चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश में संस्थापक कौन है इसके? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कलचुरी वंश का कि किसने स्थापना की क्या। उसके बाद हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल भी देख लेंगे और अभी थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोक्कल प्रथम जो थे कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 2 शाखाएं थीं इसकी। 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक त्रिपुरी शाखा है, दूसरी है महिष्मती शाखा। ठीक है, तो त्रिपुरी शाखा और महिष्मती शाखा 2 शाखाएं हो गई किसकी? कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश का एक संवत है 248 ईस्वी में कलचुरी संवत इन्होंने प्रारंभ किया था। त्रिपुरी शाखा जो थी बामराज ने डाहल में स्थापित की थी। त्रिपुरी शाखा के संस्थापक बामराज हो जाएंगे। ठीक है, और महिष्मती शाखा जो है वो महिष्मती महेश्वर में थी और इसके संस्थापक कृष्णराज हैं। ठीक है, उसके बाद हम त्रिपुरी शाखा में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के महाकौशल महिष्मती क्षेत्र वगैरह में ये रहेगी। महाकौशल क्षेत्र, त्रिपुरी, महिष्मती आदि क्षेत्रों में। राजधानी इसकी त्रिपुरी है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। शासक हो जाएगा इसका कोक्कल प्रथम। संस्थापक फिर मुग्धतुंग, बालहर्ष, युवराज देव प्रथम को हम पढ़ेंगे।
युवराज देव प्रथम जो है वो साहित्य का महान आश्रयदाता इनको माना जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे मतलब ये कलचुरी हैं और इनके टाइम पे युवराज प्रथम जो है ना युवराज देव प्रथम के टाइम पे राजशेखर कवि रहे हैं, तो इन्होंने साहित्य को महान आश्रयदाता युवराज देव प्रथम को माना जाता है। निर्माण क्या करवाए थे इन्होंने? 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट के पास, गोल की मठ, और इनकी रानी थी नौहला ने नौहटा दमोह में नौहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तरीके से इनके कुछ निर्माण हो जाएंगे। उसके बाद लक्ष्मण राज आते हैं, युवराज देव द्वितीय और कोक्कल द्वितीय आते हैं। फिर हैं गांगे देव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमार राजा भोज को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, परमार राजा भोज से पराजित हुआ था गांगे देव। लक्ष्मीकर्ण कर्णदेव, इसके बाद गांगे देव के बाद लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव आता है। ये सबसे प्रतापी राजा थे, क्योंकि मालवा के शासक राजा भोज को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने राजा भोज को पराजित किया था और गांगे देव को राजा भोज ने पराजित किया था। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन बोला जाता है। अमरकंटक के मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था और उपाधि इनकी त्रिकसिंगापति थी। यशकर्ण आते हैं, फिर देवराज प्रथम आते हैं। देवराज प्रथम के टाइम पर दरबारी, तो देवराज प्रथम जो है इनके दरबार में राजशेखर रहे दरबारी। इन्होंने उपाधि दी है उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता। किसको बोला था? देवराज प्रथम को। ठीक है, अंतिम आते हैं इनके, अंतिम जयसिंह हैं। त्रिपुरी शाखा के अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। दूसरी शाखा है महेश्मती शाखा, जो महेश्वर में थी। ठीक है, और खरगोन बड़वानी क्षेत्र इसका था। प्रमुख शासक देखेंगे, ये सबसे प्राचीन शाखा थी कलचुरी वंश की। इसके प्रमुख शासक देखेंगे तो कृष्णराज हो जाएंगे इसके संस्थापक। ठीक है, कृष्णराज वास्तविक संस्थापक हैं और इनके सिक्के वगैरह बैतूल जबलपुर क्षेत्र से मिलेंगे। ठीक है, दूसरे हैं शंकरगढ़ और फिर आते हैं बुद्धराज, जो कि अंतिम हैं। वास्तविक संस्थापक कृष्णराज को ही माना जाता है। ठीक है, फिर उसके मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से इनके सिक्के प्राप्त होंगे। इनकी डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से कलचुरी वंश कंप्लीट कर लेंगे हम कल। आज आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। गुर्जर प्रतिहार जो पढ़ाया है और एक ब्रीफ आपने देख ही लिया है कलचुरी वंश का। कल हम इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।